देश में जो हाहाकार मचा और एक लड़ाई शुरू हुई कि इस परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली है, गड़बड़ झोला है, गोरख धंधा चल रहा है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई उन लोगों ने जीती जो लोग चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग पर आज मुहर लगाई है कि जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिया, वो ग्रेस मार्क्स देने का तरीका गलत था। इसलिए ग्रेस मार्क्स के जरिए जिन छात्रों को आपने रिजल्ट उनका जारी किया है वो गलत है। ऐसे छात्रों की संख्या एनटीए ने बताया 1563, यानी कि 1563 जो परीक्षार्थी थे उनको या तो दोबारा इम्तिहान देना पड़ेगा नीट का, या अगर उनको लगता है कि वो ग्रेस मार्क्स के बगैर अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं और उनकी जो भी रैंकिंग है उस रैंकिंग के आधार पर वो अपना एडमिशन चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, तो उसके लिए वो आज़ाद हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि ग्रेस मार्क्स के बगैर आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ तक आपको जाना चाहिए और आप इम्तिहान देना चाहते हैं, तो आपके लिए मौका है। लेकिन सवाल ये है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, ये कौन तय करता है? इसलिए आज हमारे कुछ सवाल हैं, हमारे कुछ मेहमान हैं और हमारे सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। जाहिर एक सिलसिला हम शुरू करते हैं और उस सिलसिले में इस बात का खुलासा हो सकता है आपके सामने कि दरअसल ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। ये 13 जून सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जो याचिका थी वो मांग कर थी कि नीट काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जो काउंसलिंग चल रही है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है और एडमिशन के लिए काउंसलिंग चल रही है। रोक लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, रोक अभी नहीं लगाई जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2 कि ग्रेस मार्किंग में एनटीए ने मनमानी की है। ये शिकायत थी उस अर्जी में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के फैसले पर, यानी कि एनटीए ये कह रहा है कि 1563 लोग हैं, ग्रेस मार्किंग जो हमने दी थी उसको उसने रद्द किया। 1563 छात्रों की संख्या है और उनके लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। यानी अगर आप ग्रेस मार्क्स के बगैर एडमिशन के लिए तैयार हैं तो ठीक है, अगर नहीं तैयार हैं तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए। और कोर्ट ने कहा कि भाई एग्ज़ाम की तारीख अभी यहाँ तय करो। तो फिर तय हुआ कि हम 23 जून को परीक्षा लेंगे और 30 जून तक नतीजे दे देंगे। यानी कि यह 1563 बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनकी काउंसलिंग हो और उनको एडमिशन सही कॉलेज में मिल जाए। लेकिन कुछ सवाल हैं, इन सवालों के साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ये सवाल बड़े हैं, ज़रूरी हैं, बुनियादी हैं। और ये सवाल कहते हैं मसलन कि एनटीए, उसके पास रिकॉर्ड है कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। ग्रेस मार्क्स 15,000 बच्चों को है कि 20,000 बच्चों को है कि 25,000 बच्चों को है या 1,500 बच्चों को है, इस बात की जानकारी सिर्फ एनटीए को है। एनटीए कहता है कि वैसे बच्चों की संख्या 1563 है। अब सवाल यह है कि इस बात के क्या प्रमाण हैं कि ग्रेस मार्क्स वाले परीक्षार्थी 1563 ही हैं? एनटीए ही बताएगा और सबूत नहीं दिखाएगा तो भरोसा कैसे होगा? ये पब्लिक नहीं है, ये सिर्फ एनटीए के पास है। एनटीए रिजल्ट जारी नहीं करता है। दूसरा सवाल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेस मार्क्स बड़ी संख्या में दिए गए हों और बताया सिर्फ 1563 जा रहा है? 9-10 अप्रैल को फॉर्म भरने के लिए दोबारा विंडो क्यों खोला गया? जब आप 1 महीने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, 1 महीने के बाद हफ्ते भर और एक्सटेंशन देते हैं कि जिन बच्चों का फॉर्म भरना छूट गया है उन बच्चों को भरने में आसानी हो जाए, वो छूटे नहीं परीक्षा देने से। उसके बाद महीना भर गुजर जाता है। 9 मार्च को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 9 अप्रैल को आप 24 घंटे के लिए खोलते हैं विंडो की, फॉर्म फिर से भर सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरना मिस कर दिया है तो। सवाल ये है कि 9-10 अप्रैल को जिन छात्रों ने फॉर्म भरा उनका रिजल्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए?
परीक्षा के दिन पेपर लीक का मामला सामने आया, पटना में गिरफ्तारियां हुई, जांच क्यों नहीं की गई? आप सिरे से खारिज करते हैं कि लीक पेपर हुआ ही नहीं, जांच करा लीजिए। जले हुए पेपर्स मिले हैं, वो पेपर्स आपके पेपर से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? 24 लाख बच्चों के करियर का मामला है, उनके भरोसे का मामला है और आपकी साख का सवाल है, और आप सिरे से खारिज करते हैं कि नहीं, लीक हुआ ही नहीं, जांच इसकी भी होनी चाहिए। आज तक सरकारी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ इतना ऊंचा नहीं गया जितना इस बार सवाल उठेंगे नहीं, और कट ऑफ बहुत ज्यादा है। 615 स्कोर करने वाला बच्चा, पिछली बार उनकी संख्या थी 22,000, इस बार है 67,000, 3.5 गुना ज्यादा। आज तक नहीं हुआ। पिछले साल 620 से 720, एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मार्क्स के बीच 13,111 बच्चे थे, यानी कि टॉप कॉलेजेस देश के जो मिलेंगे उनको मिलेंगे। इस बार उनकी संख्या है 58,000, 13,000 की जगह 58,000। इतने प्रतिभावान बच्चे अचानक पैदा हो गए, जो आज तक नहीं हुआ वो अचानक हो गया। एक बच्चा जहां था वहां 4 बच्चे आ गए। 450% ज्यादा है सर, बच्चे ज्यादा 15% पीयर हुए हैं। हर साल बच्चों की संख्या बढ़ती है, तो 2023 से 2024 में इम्तिहान देने वाले बच्चों की तादाद 15% ज्यादा है, और रिजल्ट आप देखिए 450% ऊपर। क्यों? खेल सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का है। आज तक हर साल अधिक से अधिक नीट के 3 टॉपर ही रहे हैं, इस बार 67 हैं, 22 गुना ज्यादा। करिश्मा नहीं है? इस देश के 140 करोड़ लोगों को सुनना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में कल सेहत आपकी होगी, जो आपका इलाज करेंगे, आपको रोग मुक्त करेंगे, उन लोगों को आप कहां से कहां धकेल रहे हैं और किस रास्ते से किन लोगों को कहां पहुंचा रहे हैं। मैं ये आशंका के आधार पर कह रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें उसको मजबूत करती हैं और कहती हैं कि सर सबूत हैं, ये गड़बड़ झाले के सबूत हैं, धांधली के सबूत हैं, गोरख धंधे के सबूत हैं, फरेब है। जो टॉप हैं ऊपर से 1 to 67 और 68 वाले को नंबर है 719 और 69 वाले को नंबर है 718। तो 61 से लेकर के और 68 तक, 69 तक, ये सब एक ही सेंटर के। टॉप 720 स्कोर करने वाला, 719 वाला और 718 वाला, तो 720 6 हैं और 2 19-18 वाले, तो 8 एक सेंटर के हैं। 140 करोड़ का देश, 23 लाख बच्चे इम्तिहान देते हैं और एक ही जगह पर 8 लोग टॉप कर जाते हैं। 1 2 3 मैक्सिमम 3 टॉपर इस देश में हुए हैं, इस बार 67 है, 22 गुना ज्यादा। सवाल ये कि क्या ये सब यूं ही है? हम मान लें कि वो 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स जो है इन सभी सवालों का जवाब दे देता है? सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। दरअसल कोई आदमी जब आपके घर से आपकी पोटली लेकर के, आपका सारा कुछ जो कमाया धमाया है लेकर के चोरी करके भाग रहा है, आप उसका पीछा कर रहे हैं और भागते समय आपने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ से एक रुमाल आ गया आपके हाथ में और आपने कहा कि मेरा सामान आ गया है, वो पोटली लेकर के भाग गया। ये जो 1,500 बच्चों का मामला है, ये दरअसल यही है, ये क्रॉस फायरिंग है। जिस तरफ से आप गोली चलाते हैं, दरअसल आप मानते हैं कि उधर से हमला हो रहा है और आप अपने लोगों को किसी सेफ रास्ते से निकाल लेते हैं। क्रॉस फायरिंग की जाती है अपने लोगों को सेफ जोन से निकालने के लिए, और है यही। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत से सुनवाई कर रही है। 8 जुलाई को पेपर लीक के मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई इस बात की भी होनी चाहिए कि जो एक दिन के लिए फॉर्म भरने का विंडो खुला, उस समय किन लोगों ने फॉर्म भरा, उनका रिजल्ट कहां है, उनका स्कोर क्या है, उनको कौन सा सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। और मैं बताऊंगा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या अंतर है। ये सारा खेल वहीं है, लेकिन चर्चा आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय करा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ दिलीप कुमार हैं, आप
एक्टिविस्ट हैं और इस मामले को बहुत ज़ोर शोर से लगातार उठाते रहे हैं। एडवोकेट नीरज हैं और आप भी एक्टिविस्ट हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और आज भी आप एक मोर्चा संभाले हुए थे दिन में। इसके अलावा डॉक्टर MC मिश्रा, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। आशुतोष झा, पटना से आप जुड़ रहे हैं, एकेडमिशियन हैं और बच्चों को कोचिंग देते हैं नीट के लिए। और सुनील नैन, आप कोटा से जुड़ रहे हैं और आप भी एकेडमिशियन हैं, डायरेक्टर हैं आप BYS क्लासेस के। और इस मामले में सुनील लगातार अपने बच्चों के साथ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। जिस रात ये रिजल्ट आया तो शाम को, लेकिन उस समय वोटों की गिनती चल रही थी, तो मुझे रात में मैसेज आता है कि वोटों की गिनती जो चल रही है, सरकार तो बन रही, लेकिन ये देखिए नीट में बड़ी धांधली हो गई है। इंडिया न्यूज़ पहला चैनल है जिसने इस खबर को उठाया। जब देश में सरकार बनाने के लिए समीकरण साधे जा रहे थे, खबरों की दुनिया में सियासी खदबदाहट थी, उस समय उस सियासत को समझने के साथ साथ इंडिया न्यूज़ नीट के बच्चों की परेशानी, मुश्किल, तकलीफ को भी समझ रहा था और उनकी आवाज़ उठा रहा था। हम देश का पहला चैनल हैं जिन्होंने नीट के मामले को उठाया और हम ये वादा करते हैं कि जब तक इंसाफ तक ये मामला नहीं पहुंचता है, तब तक हम उन तमाम 24 लाख बच्चों और उनके परिवार के साथ उनकी आवाज़ बनकर